सुनील, ये हरियाणा में क्या हुआ है आपके हिसाब से? और सही बताइएगा, जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं उसमें कितना दम है? क्या कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का अपमान नहीं किया है? आप खुद कहते थे मेरे साथ इसी डिबेट में बैठ के कि कांग्रेस जो है अहंकार से भरी हुई है, सहयोगियों का सम्मान नहीं कर रही है, इसीलिए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सब। कांग्रेस का अहंकार कम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, गठबंधन हुआ है भाई हाल फिलहाल। बहुत बढ़िया सुनील, बहुत बढ़िया। मैं वाकई दाद दे रहा हूं, क्या खुल के अपनी बात कही है, बहुत बढ़िया। और हरियाणा में जो राजनीतिक घटना है उसको कोई किसी भी रूप में देखे, लेकिन वो बीजेपी की हताशा है, बीजेपी की निराशा है और बीजेपी का डर है। और वो जो भी राजनीति को थोड़ा बहुत समझता होगा वो समझ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से उनके नेता, उनके प्रवक्ता कितना भी कहें कि बीजेपी 400 पार जा रही है, बीजेपी 200 पार भी नहीं जा रही है। और दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कल आपके साथ नहीं बैठेंगे या आपके कार्यक्रम में आपके दर्शकों को फेस नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 200 पार नहीं जा रही है। और भाजपा के खिलाफ जो माहौल है वो भाजपा भी जान रही है। भाजपा के लोग गांव में प्रधानों को भी अपना दुपट्टा पहना करके कह रहे हैं कि आप भाजपा के सदस्य हो गए। आप सोचिए कितने डरे हुए लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल इस देश ने मौका दिया उन मुद्दों पर जो मुद्दे ये लोग लेकर के आए। महंगाई के खिलाफ, रोजगार देने के नाम पर, अच्छी सड़कें देने के नाम पर, बुलेट ट्रेन के नाम पर, और रुपए को डॉलर के बराबर करने के नाम पर, सीमाओं को सुरक्षित रखने के नाम पर, जो भी देश में बड़े बड़े सपने दिखाए उस पर 2 साल दिए। लेकिन आपने पलट के क्या दिया? क्या बीजेपी में ने या माननीय प्रधानमंत्री जी आज गारंटी की बात करते हैं, तो क्या बहन बेटियों की इज्जत की जो बात आपने कही थी वो गारंटी नहीं थी? महंगाई कम करने की बात गारंटी नहीं सुनील, थी? रोजगार देने की बात गारंटी दोहरा दीजिए एक बार। बीजेपी इस बार 200 क्रॉस नहीं करेगी, गारंटी नहीं। सुनील दोहरा दीजिए, महंगाई कम होगी, बीजेपी 200 क्रॉस नहीं करेगी, 200 भी नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार नहीं करेगी। और आप कह रहे थे ना, मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कहां कहां बदल गए, छत्तीसगढ़ बदल गया, राजस्थान बदल गया, अब ये हरियाणा बदल गया। 2024 के चुनाव में दिल्ली बदलने जा रहा है। और ये डर साबित करता है, जो लोग कह रहे थे कि हम स्विच बैंक का हिसाब किताब देंगे, एसबीआई का हिसाब किताब दिल्ली में कौन सा, दिल्ली का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? इतनी भ्रष्ट सरकार, दिल्ली में क्या बदलने वाला है? मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में बदलने वाला है जो देश का 16 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों का माफ किया और फिर उसके बदले में कमीशन के रूप में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले लिए। तो यह घोटाला है ना, एक तरफ सरकारी पैसा माफ कर रहे हैं, उन्हीं व्यापारियों से आप बीजेपी का पैसा ले रहे हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? सुनील मान लीजिए ना, सुनील एक सेकंड, नहीं देखिए, इससे ज्यादा झूठ हाथ कंगन को आरसी क्या आपके सामने? दुनिया का अरे आपकी नाक के नीचे से जयंत चौधरी चले गए उनकी तरफ, आपका गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार चले गए, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी 200 नहीं आएगी। यानी उनकी राजनीतिक समझ इतनी कमजोर है, नीतीश कुमार की, जयंत चौधरी की, उन सारे नेताओं की जो बीजेपी एनडीए में आ रहे हैं। देखिए मानस जी, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, जो डर गया चला गया, जो बिक गया चला गया। और डरना और बिकना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी डर सकता है, कोई भी बिक सकता है।